हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी उसको बहुत अच्छे से करे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत अंकिक प्रश्नों की। जो हमारा चल रहा है अंकिक प्रश्न वाला जो वीडियो चल रहे हैं हमारे, उसमें ही आज का हमारा चौथा वीडियो और चौथा ही क्वेश्चन है। तो आइए चलिए देख लेते हैं। अध्याय 1 का हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस प्रकार से है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया है। स्थानांतरित है ना, पहला क्या पूछा उसने, स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आकलन कीजिए। यानी जो स्थानांतरण हुआ है इलेक्ट्रॉनों का वो किस पदार्थ से किस पदार्थ में हुआ है और उसकी संख्या कितनी है। दूसरा पूछा उसने, क्या ऊन से पॉलीथीन में सहिती का स्थानांतरण भी होता है। सहिती यानी द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है। भाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या भी जाना है, द्रव्यमान भी जाना है, तो क्या द्रव्यमान भी जाता है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं बोर्ड के 2 हिस्से बना देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो दिया है वो लिखना है ना। तो हमें क्या क्या दिया है यहाँ पे हम बात करें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमें आवेश दिया है। क्या दिया है, आवेश Q, ये यहाँ पे है ना, 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश दिया है। तो आवेश का मान हमें दिया है Q बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम। इसमें हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। पहला जो है कि हम तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, Q बराबर NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने। तो इसी को फॉर्मूले को यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना, N ऐसा कैसा, E को Q के अपॉन में भेज देते हैं तो ये हो जाएगा Q/E। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, याद रखना है कि E जो होता है उस पर कितना आवेश होता है। तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है किसी एक इलेक्ट्रॉन पर, है ना। तो Q का मान हमें दिया है, E का मान हमें पता है, तो हम N निकाल पाएंगे। ठीक है, तो N निकालने के लिए हमें क्या कर लेना है, दोनों का मान पुट कर देना है यहाँ इस वाले फॉर्मूले में। ये आपका फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q का मान कितना अपने पास 3 × 10⁻⁷ और अपॉन में बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश यानी E का मान तो 1.6 × 10⁻19 ये हमारा मान हो गया। अब हमें इसको हल कर लेना है। तो यहाँ से मैं यदि दशमलव हटाता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से मैंने क्या हटा दिया, दशमलव हटा दिया। आगे बढ़ते हैं, तो 10 और 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 30 × 10⁻⁷। अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 16 × 10⁻⁻19। इस 10⁻⁻19 को हम ऊपर ले आते हैं, है ना। तो ये बन जाएगा N बराबर आपका 30 × 10⁻⁷। और ये जो नीचे वाला 10⁻⁻19 है इसको ऊपर लाएंगे तो घात प्लस में बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा 10⁻19। अपॉन में क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो N बराबर, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आधार दोनों के क्या है, समान है ना। तो गुणे में घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका 30 × 10⁻⁻7 + 19 -7 + 19 अपॉन में क्या हमारे पास 16 है। और आगे बढ़ें, हल करते जाएं तो ये हो जाएगा 30 बटे में हम 16 लिख सकते हैं, है ना। इसको इंटू में लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे इंटू में लिख दिया मैंने। यहाँ पे घटाएंगे 19 में से -7, तो देखिए मैं 30/16 लिखा है ना, 30/16। और यहाँ पे हम जब घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। क्लियर है। अब 30 को डिवाइड कर दें हम 16 से, तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1.875 और गुणे में क्या चल ही रहा हमारा 10⁻12। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के लिखे तो देखिए 1.8 या दशमलव के बाद यहाँ पे हम देखें पीछे वाले जो अंक 875, यदि ये 5 से अधिक हैं तो हम इसको राउंड अप करके आगे जोड़ सकते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, N बराबर 2 × 10⁻12 है ना। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे कि इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं स्थानांतरित हुए हैं। अब किससे किस में हुए हैं, है ना। तो देखिए किससे किस में हुए तो वो क्वेश्चन में ही पता चल रहा हमें कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया।
ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। कौन? पॉलीथीन का टुकड़ा, यानी ऊन से किस पदार्थ में? पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। और कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ? तो 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऊन से पॉलीथीन में हुआ तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 × 10⁻12 है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। फिर सेकेंड वाले की बात कर लेते हैं, है ना। इसको मैं रफ कर रहा हूं, आपको क्या कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए अब इसको रफ करते हैं और क्या निकाल लेते हैं हम? सेकेंड वाला जो बी वाला क्वेश्चन अपना था, इसमें जो पूछ। चलिए तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 होता है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है। हमारे पास जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या हमने निकाल ली, कितनी है? 2 × 10⁻12 है। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्थानांतरित द्रव्यमान। स्थानांतरित द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ है? तो स्थानांतरित द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका? 2 × 10⁻12 गुणा इतने इलेक्ट्रॉन और एक का इतना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? कुल द्रव्यमान निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 9.1 × 10⁻31। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 9 दूनी 18। ठीक है, 18.2 × 10⁻−19। देखो 10⁻−19 कैसे बन रहा है, पहले इसको भी मैं आपको थोड़ा हल करके बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। आधार समान है, गुणे में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो 10 की घात कितनी बनेगी? 12 - 31, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, 10 आधार समान है, गुणे में घातें जुड़ती हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ जाएं तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये आपका 18.2 × 10⁻−19 है ना। 12 में से 31 कम हो जाएंगे तो -19 बच जाएंगे। अब हम क्या करते हैं? दशमलव को इधर शिफ्ट करना है तो यहाँ पे 1/10 का और इसमें डिवाइडेशन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1/10 को हम अलग कर रहे हैं कुल मिला के, तो क्या जैसे इसको इस प्रकार से आपको ये समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो 10⁻18 लिखे गुणा 10⁻−1 लिखें, है ना। वापस क्या हो जाएगा? जब इसको इस प्रकार से हल करेंगे तो वापस 19 मिल जाएगा। तो ये अपोन में जाएगा, यानी इसमें 10 का क्या लगेगा? भाग लगेगा, है ना। तो 10 का जब भी भाग लगता है तो एक दशमलव जो है, ये दशमलव जो है इधर आगे खिसक आएगा भाग के दौरान, है ना। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ से इस 10 का इसमें भाग लगा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 1.82 × 10⁻−18। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब हमने इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हल किया था तो दशमलव के बाद यदि 5 से अधिक अंक है तो राउंड अप में वो आगे की तरफ 1 के रूप में जोड़ लिया जाता है। तो ये जगह 2 × 10⁻−18 और द्रव्यमान नापा जाएगा केजी में, किलोग्राम में। तो इतना द्रव्यमान जो है वो क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरित हुआ है। और कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे? तो 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे और इतना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आपका जो है क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।